हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड अ पर्सनल फाइनेंस कोच एंड आई वेलकम यू ऑल टू द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। क्या आपने कभी अपना सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर चेक किया है? और क्या आप जानते हो कि अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए ज्यादा क्रेडिट स्कोर क्यों जरूरी होता है? सबसे पहले मैं आपको क्रेडिट स्कोर का आसान मतलब समझाता हूँ ताकि आप वीडियो के कॉन्टेक्स्ट को सही से समझ सको। क्रेडिट स्कोर एक 3 डिजिट का स्कोर होता है जो असल में इंडिविजुअल्स की क्रेडिट हिस्ट्री के हिसाब से उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी इंडिविजुअल का क्रेडिट स्कोर 300 से 900 के बीच रेंज करता है। जिसका स्कोर जितना ज्यादा होता है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस उतनी ही ज्यादा होती है। इसी के साथ साथ 750 या उससे ज्यादा के क्रेडिट स्कोर को आइडल माना जाता है। जैसे आप इस टेबल में देख सकते हो, लेफ्ट साइड पर क्रेडिट स्कोर लिखा हुआ है जिसके हिसाब से इंडिविजुअल्स की क्रेडिट वर्दीनेस को मिडिल वाले कॉलम में दिखाया गया है। राइट साइड वाले कॉलम में क्रेडिट स्कोर और वर्दीनेस के हिसाब से लोन अप्रूव होने की पॉसिबिलिटी को दिखाया गया है। इस टेबल में 600 से कम स्कोर वाले लोगों की क्रेडिट वर्दीनेस बिल्कुल ना के बराबर है, जिस वजह से उनके लोन के अप्रूव होने के चांसेस भी बहुत लो है। वहीं दूसरी तरफ जिसका स्कोर 750 से ज्यादा है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी है, इसीलिए उनके लोन के अप्रूव होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। मैंने आपको अब ये तो बता दिया कि ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाता है, पर आपको तो पता ही नहीं है कि क्रेडिट स्कोर को आप कैसे बढ़ा सकते हो। लेकिन इससे भी पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर क्रेडिट स्कोर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। क्रेडिट स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए कुछ फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, जैसे योर रीपेमेंट हिस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स 35% ऑफ द स्कोर। आपकी लोन रीपेमेंट हिस्ट्री इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने पास्ट में जितने भी लोन्स लिए थे उन सभी लोन्स को सक्सेसफुली टाइम पर रीपे कर दिया था या नहीं। आप देख सकते हो कि क्रेडिट स्कोर का सबसे बड़ा हिस्सा यानी ऑलमोस्ट 35% रीपेमेंट हिस्ट्री को दिया है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने हर लोन को वक्त पर रीपे कर दो ताकि आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। योर क्रेडिट स्कोर बैलेंस एंड यूटिलाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स 30% ऑफ द स्कोर। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो आपके द्वारा लिए गए सभी लोन्स की आउटस्टैंडिंग अमाउंट से कैलकुलेट की जाती है। अगर आपने अपने सैंक्शन्ड क्रेडिट में से ज्यादातर पैसे खर्च कर दिए होते हैं तो आपको एक रिस्की बोरोवर समझा जाता है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन की आइडल रेशियो 30% होती है, यानी आपको अपने सैंक्शन्ड क्रेडिट में से सिर्फ 30% ही इस्तेमाल करना चाहिए। योर ड्यूरेशन ऑफ अवेलिंग क्रेडिट कॉन्ट्रीब्यूट्स अप टू 15% ऑफ द स्कोर। अगर आपने कोई ऐसा लोन लिया हो जिसकी रीपेमेंट ड्यूरेशन काफी लंबी थी और आपने उसे सही वक्त पर या उससे भी पहले रीपे कर दिया है तो ये आपके क्रेडिट स्कोर को पॉजिटिवली इफेक्ट करती है। योर न्यू क्रेडिट कॉन्ट्रीब्यूट्स अप टू 10% ऑफ द स्कोर। आप जब भी किसी नए लोन या क्रेडिट के बारे में सर्च करते हो तो वो आपके क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट करता है। अगर आप बार बार लोन्स के बारे में इंक्वायरी करते हो तो लेंडर्स को लगता है कि आप लोन लेने के लिए बहुत उतावले हो, जो अल्टीमेटली आपके क्रेडिट स्कोर को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे भी बताऊंगा। योर क्रेडिट मिक्स कॉन्ट्रीब्यूट्स अप टू 10% ऑफ द स्कोर। किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत जरूरी है कि उनके क्रेडिट की बास्केट में सभी तरह के लोन्स का इक्वल वेटेज हो, जैसे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिट। अगर आपकी क्रेडिट बास्केट में होम लोन, क्रेडिट कार्ड और बिना कोलेट्रल वाला पर्सनल लोन है तो इस तरह के वेटेज को हेल्दी क्रेडिट मिक्स कहा जाता है। आपको हमेशा मेक श्योर करना होगा
आप एक जैसे नेचर वाले मल्टीपल क्रेडिट ना ले। अब मैं आपको 3 ऐसे मेथड्स बताने वाला हूं जिससे आप अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ा सकते हो। मेथड नंबर 1, स्टार्ट टेकिंग लोन। बिगिन बाय कंज्यूमर लोन। अगर आपने आज तक कोई भी लोन नहीं लिया है तो इस तरह की सिचुएशन में आपकी क्रेडिटेबिलिटी को असेस कर पाना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको जरूरत नहीं भी है तो भी अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने के लिए आप कोई एक छोटा कंज्यूमर लोन ले लो जिसकी डाउन पेमेंट करते वक्त आप ज्यादा पैसे पहले ही पे कर दो, जिसके बाद आप उस लोन की मंथली पेमेंट स्पेसिफाइड टाइम पर करते रहो। या फिर आप कोशिश करो कि उस लोन को आप एक बारी में ही पे कर दो। ऐसा करने से आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाती है और इवेंचुअली आपका क्रेडिट स्कोर भी इंस्टेंटली बढ़ जाएगा। मेथड नंबर 2, नेवर विड्रॉ कैश फ्रॉम योर क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आप अपनी फाइनेंशियल हेल्प के लिए ही तो लेते हो, लेकिन अपने क्रेडिट स्कोर को सही मेंटेन करने के लिए आपको कभी भी उस क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ नहीं करना चाहिए। एक्चुअली क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करने से आपके क्रेडिट स्कोर पर इनडायरेक्टली नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करने पर बैंक्स उस पर बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, जिससे अल्टीमेटली क्रेडिट ली गई अमाउंट और उस पर लगने वाला इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है और किसी के लिए भी उस अमाउंट को टाइमली पे करना मुश्किल हो जाता है और इस दौरान बढ़ती हुई पेमेंट को मिस करने से क्रेडिट स्कोर डिक्रीज हो जाता है। मेथड नंबर 3, नेवर अप्लाई फॉर लोन्स एट मल्टीपल बैंक्स एट अ टाइम। हमारा इंडियन नेचर ही ऐसा है कि जब तक हम किसी भी चीज को 10 जगह नहीं देख लेते या उसके बारे में 10 लोगों से नहीं पूछ लेते हैं तब तक हमें सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोन्स के केस में ऐसा करना बहुत ही नुकसानदायक होता है। आपको लगता होगा कि अगर आपको लोन चाहिए तो एक साथ 4 या 5 बैंक्स में अप्लाई कर देते हैं, कहीं ना कहीं से तो अप्रूव हो ही जाएगा। लेकिन आप जितने ज्यादा बैंक्स में लोन के लिए अप्लाई करते हो आपका क्रेडिट स्कोर उतना ही कम हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जिन भी बैंक्स में आपने लोन के लिए अप्लाई किया होता है वो सभी लोग आपका क्रेडिट स्कोर बार बार चेक करते हैं, जिससे आपकी क्रेडिट वर्दीनेस डाउटफुल हो जाती है और आपका स्कोर लगभग 50 से 60 पॉइंट तक कम हो जाता है। अब तक इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और आप अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। अब मैं क्रेडिट स्कोर से ही जुड़े 5 नए रूल्स बताने वाला हूं जिनकी डिटेल्ड जानकारी आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। ये रूल्स आरबीआई की तरफ से 26 अक्टूबर 2023 को रिलीज किए गए हैं, जो सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे कि सिबिल, एक्सपेरियन और CRIF और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पर लागू होते हैं। रूल नंबर 1, इंटीमेशन ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसा मैंने पहले बताया कि जब कोई बार बार आपके क्रेडिट स्कोर को चेक करता है तो वो एक हार्ड इंक्वायरी की तरह रिप्रेजेंट होती है, जिसके बारे में आपको कोई जानकारी तक नहीं होती है, जिससे अल्टीमेटली आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। आरबीआई के इस नए रूल के मुताबिक जब भी कोई आपके क्रेडिट स्कोर को इंक्वायर करेगा तो आपके पास ईमेल या मैसेज के थ्रू उसका नोटिफिकेशन आएगा और अगर कभी भी कोई आपकी बिना मर्जी के आपके क्रेडिट स्कोर को चेक करता है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन भी कर सकते हो। आरबीआई ने ये रूल स्पेसिफिकली आपकी बिना मर्जी के क्रेडिट इंक्वायरी से होने वाले क्रेडिट स्कोर के ड्रॉप को रोकने के लिए बनाया है। रूल नंबर 2, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफॉल्ट। बहुत बार होता है कि आपके पास 3 या 4 लोन्स होते हैं जिनकी पेमेंट्स को आप
आप टाइमली मैनर में कर ही रहे होते हो और उसी बीच जब आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हो तो आपका स्कोर 30 से 40 पॉइंट तक कम हो जाता है। स्कोर कम होने की वजह आपको समझ भी नहीं आती है, लेकिन जब आप डिटेल्स ढूंढते हो तब आपको पता चलता है कि आप पिछले महीने कोई एक EMI देना भूल ही गए थे, जिसकी वजह से स्कोर में कमी आ गई है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बैंक्स से हम सभी को हर रोज 50 से भी ज्यादा स्पैम मैसेजेस आते रहते हैं, जिस बीच इंपॉर्टेंट मैसेज भी स्पैम की ही तरह इग्नोर हो जाता है। RBI ने इस नए रूल में CICs यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के लिए भी ये मैंडेटरी कर दिया है कि कोई भी पेमेंट मिस होने पर इंडिविजुअल्स को ईमेल और फोन मैसेजेस के थ्रू उसका नोटिफिकेशन दिया जाए और इंडिविजुअल्स को ये भी इन्फॉर्म किया जाए कि पेमेंट मिस होने पर क्रेडिट स्कोर पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। रूल नंबर 3, फ्री क्रेडिट रिपोर्ट। दोस्तों, ये कोई नया रूल नहीं है। RBI ने ये रूल सबसे पहले 2016 में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन 2023 में RBI ने इस रूल के अंडर थोड़े मॉडिफिकेशंस करके इसे वापस से री इंट्रोड्यूस करा है। 2016 के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये रूल कहता है कि हर एक इंडिविजुअल साल में एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को असेस कर सकता है, लेकिन 2023 के मॉडिफिकेशन के बाद RBI ने CICs के लिए ये मैंडेटरी कर दिया है कि वो हर कस्टमर की क्रेडिट रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर बोल्ड में शो करे, ताकि कस्टमर्स अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को फ्रीक्वेंटली देख सके और उसे इम्प्रूव करते रहे। रूल नंबर 4, 100 रुपीज फाइन इफ कंप्लेन इज नॉट रिजॉल्व्ड। RBI का ये रूल काफी इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल है। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में कोई एरर है या कोई चीज गलत मेंशन्ड है तो आप इस बारे में डायरेक्टली क्रेडिट एजेंसी को कंप्लेन कर सकते हो और क्रेडिट एजेंसी के लिए उस कंप्लेन को अगले 30 दिनों में रिजॉल्व करना मैंडेटरी है। अगर क्रेडिट एजेंसी को कंप्लेन रिजॉल्व करने में 30 से ज्यादा दिनों का वक्त लगता है तो एजेंसी को मैंडेटरीली कंप्लेन करने वाले इंडिविजुअल को 100 रुपए पर डे के हिसाब से कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। अब इस केस में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्रेडिट एजेंसीज हमेशा बैंक्स से डेटा लेकर क्रेडिट रिपोर्ट को बनाती है और अगर किसी की रिपोर्ट में कोई गलती है तो बैंक्स से डेटा को दोबारा टैली करना जरूरी है, जिसमें वक्त लग सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन में कॉम्पेंसेशन कौन पे करेगा, बैंक या क्रेडिट एजेंसी, ये कंफ्यूजन हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में RBI का मानना है कि क्रेडिट एजेंसीज को बैंक से 21 कैलेंडर डेज के अंदर डेटा मिल जाता है, जिसके बाद अगले 9 दिनों में क्रेडिट एजेंसी को कंप्लेन रिजॉल्व करनी होती है। अगर बैंक 21 दिनों में डेटा नहीं देता है तो बैंक पर डे के हिसाब से 100 रुपए का कॉम्पेंसेशन देगा और अगर बैंक ने ऑलरेडी 21 दिनों में डेटा दे दिया था लेकिन प्रॉब्लम रिजॉल्व होने में क्रेडिट एजेंसी की तरफ से देरी होती है तो क्रेडिट एजेंसी को 100 रुपए पर डे कॉम्पेंसेशन देना होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कस्टमर ने जो कंप्लेन की होती है वो वैलिड ही नहीं होती है, यानी क्रेडिट रिपोर्ट बिल्कुल ठीक होती है, उसमें कोई भी गलती नहीं होती है, तो ऐसे में 30 दिन वाला क्लॉज और 100 रुपए पर डे कॉम्पेंसेशन वाला रूल क्रेडिट एजेंसी पर लागू ही नहीं होता है। इस तरह की सिचुएशन को ध्यान में रखकर RBI ने अगला रूल निकाला है, जो है रूल नंबर 5, रीजन फॉर रिजेक्शन ऑफ डेटा करेक्शन। अगर कभी भी क्रेडिट एजेंसी या बैंक आपकी कंप्लेन को रिजेक्ट कर देती है तो RBI के इस रूल के अकॉर्डिंग एजेंसीज और बैंक्स को मैंडेटरीली कंप्लेन करने वाले को ये बताना होगा कि आखिर उन्होंने उसकी कंप्लेन को किस बेसिस पर रिजेक्ट किया है। अगर रिजेक्शन के रीजंस जस्टिफाइड होते हैं तो कंप्लेन इनवैलिड हो जाती है। ये पांचों रूल्स RBI ने कस्टमर्स के कंसर्न को ध्यान में रखकर बनाए हैं। इसी के साथ साथ RBI ने किसी भी इंडिविजुअल को इन रूल्स का अनड्यू एडवांटेज लेने से भी रोका है।
तो दोस्तों अब इस वीडियो को एंड करें उससे पहले अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे कि अर्ली रिटायरमेंट, पैसिव इनकम, घर खरीदना, कार खरीदनी, इन्हें अचीव कर सकते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए नंबर पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए और आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। जल्द ही मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।